नमस्कार बच्चों, हमारा जो पिछला अध्याय है नमक का दारोगा वो पूर्ण हो चुका है और आज हम अध्ययन करेंगे दूसरे अध्याय का, दूसरे पाठ का, जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन। इस पाठ के राइटर हैं, लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इस पाठ के राइटर कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात पाकिस्तान में हुआ। गुजरात पाकिस्तान में हुआ था, बाद में ये हिंदुस्तान आ गई और यहीं रहने लगी। इनका जन्म इनका जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 25 जनवरी 2019 में, लगभग पिछले साल 2019 में जनवरी के महीने में इनकी मृत्यु हुई थी। कृष्णा सोबती को अनेक पुरस्कार मिले। उन पुरस्कारों में एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, और एक साहित्य अकादमी। ये दो पुरस्कार मिले। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला 2017 और ये मिला 1980। इनका जन्म गुजरात पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु नई दिल्ली में 1919 में हुई। आगे देखिए इनके बारे में। समय ही वह रंग है जो अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ये बता चुका हूँ मैं। जन्म, प्रमुख रचनाएं: जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, धार से, सूरजमुखी, अंधेरे के, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। बच्चों, इनकी 4 कहानियां हैं फेमस, जो आपके बुक में नहीं दी हैं, मैं बता देता हूँ। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वो: नंबर 1 नफीसा, नंबर 2 सिक्का बदल गया, नंबर 3 बादलों के घेरे, और नंबर 4 बचपन। ये 4 इनकी प्रमुख कहानियां हैं। कौन कौन सी? नफीसा, सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे और बचपन।
के बारे में देखें अपन, तो ये अगले पेज पे देखो आप, लास्ट पैराग्राफ। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इनका एक संग्रह है हम हशमत, वहां से ये पाठ आपके मियां नसीरुद्दीन वाला पाठ लिया गया। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन, खानदानी नानबाई, खानदानी का मतलब जिसका खानदानी काम है, नानबाई का मतलब तरह तरह की रोटियां बनाने वाले, नोट कर लेना बुक में। नानबाई अनेक प्रकार की तरह तरह की रोटियां बनाने वाले को नानबाई कहते हैं। अब इसका मतलब समझ लेना कि बाई का मतलब कोई औरत या स्त्री से नहीं होगा बच्चों। नानबाई अनेक प्रकार की रोटियां बनाने वाले को नानबाई कहा जाता है। खानदानी नानबाई, जिनका काम खानदानी था, जिनके दादा परदादा पिता करते आ रहे थे, वो काम खानदानी हो गया। वो काम मियां नसीरुद्दीन ने किया, गायका नानबाई, मतलब तरह तरह की रोटियां बनाना। खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में, रुचियों के बारे में, क्या रुचि थी, कैसी रुचि थी, और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। स्वभाव के बारे में बताया गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से, देवताओं के से अंदाज से, मसीहाओं के से अंदाज से रोटी पकाने की कला, रोटी कैसे बनाते हैं, कैसे पकाते हैं रोटी, और ख़ानदानी महारत को बताते हैं कि ख़ानदान में रोटी बनाने में हमारे बाप दादाओं ने क्या क्या करामात, क्या क्या चमत्कार दिखाए। वैसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं नसीरुद्दीन, जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। आज के समय तो लोग अपने पेशे से नफरत करते हैं। 100 में से 99 लोग, 99 लोग ये कहेंगे कि यार मैं तो धंधा चेंज करूँगा, इस धंधे से दुखी हो गया, धंधे में दम ही नहीं है यार, काम ही नहीं। लेकिन मियां नसीरुद्दीन अपने धंधे को कला का दर्जा देते थे। वो मानते थे कि काम धंधा व्यक्ति जो करता है वो कलाकारी होती है, ऐसे वैसे काम धंधा नहीं किया जा सकता, और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। आदमी खुद काम करके सीखे, वो है असली हुनर। चैप्टर शुरू हो रहा है बच्चों। साथियों, साहबो, उस दिन अपन मटिया में इनकी तरफ से न गुजर जाते, ध्यान रखना बच्चों। ये पत्रकार की हैसियत से जाती है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती पत्रकार के हैसियत से चारों तरफ घूम रही थी। अब पता नहीं उस रोज क्या जची, वो किधर से भी निकल गई। वो जिधर निकली उधर मियां नसीरुद्दीन की दुकान थी, वहाँ पहुँच गई मियां नसीरुद्दीन के पास उनका इंटरव्यू ले। वो पूरे पाठ में वो इंटरव्यू का वर्णन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजारों मसीहों के धूम धड़के में, क्योंकि पत्रकार क्या लिखते हैं राजनीति के बारे में, साहित्य के बारे में, कला के बारे में, हजार मसीहों के धूम धड़के में हजारों हजारों मसीहा होते हैं, कला के, राजनीति के और साहित्य के। नान भाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते, कैसे जानते यदि मैं उधर से नहीं निकलती, कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का, उनके देवताओं के से अंदाज का कैसे लुत्फ उठाते कि वो दूसरों के लिए अच्छे थे। हुआ यह है तो क्या हुआ है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। जामा मस्जिद के आड़े पड़े सामने तिरछा जो है जामा मस्जिद के गढ़ैया महल, मटिया महल, जामा मस्जिद के सामने मटिया महल बिल्कुल तिरछा है। उस मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। क्यों निकले ये नहीं पता, निकल गए बस। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर, एक निहायत मामूली यानी गढ़ैया मोहल्ले में देखा कि एक अंधेरा सा एक दुकान है, उसमें अंधेरा सा है, मामूली सी दुकान है, साधारण है। ये भी नहीं पता चला काहे की दुकान है। तो उस दुकान के सामने, एक दुकान के सामने पहुंचे तो वहाँ क्या देखा, फटाफट आटे का ढेर संते देख के आटे का ढेर लगा हुआ था, छान रहे थे लोग आटे का। सोचा सेवइयों की तैयारी हो, सेवइयाँ बनाई जाएगी सर, इतने आटे।
दुकान के अंदर जाकर पूछा कि भाई साहब क्या करोगे, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं, जो खानदान से जो खानदानी काम करते आ रहे हैं, जिनके परदादा ने, जिनके दादा ने, जिनके पिता ने, वालिद ने जो काम किया वही काम मियाँ नसरुद्दीन कर रहे हैं। ये उनकी दुकान है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटी बनाने। मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मियाँ नसीरुद्दीन प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। 56 तरह की रोटियां बना लेते हैं मियाँ नसीरुद्दीन। तो मन में ये हुआ कि यार 56 प्रकार की रोटी बनाने वाला कैसा होगा, कैसे बोलता होगा, क्या करता होगा, कैसा दिखता होगा। हमने जो अंदर झांका तो पाया, दुकान के अंदर देखा ऐसे करके, तो क्या देखा, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, चारपाई पर बैठे। कैसा था चेहरा? मौसमों की मार से पका चेहरा, पक्के रंग का, काले से। आंखों में काइयां भोलापन, बहुत भोलापन था आंखों में। और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, पेशानी माथे पर ऐसी सलवटें पड़ी हुई थी जैसे कोई मंजा हुआ कारीगर, बहुत तगड़ा कारीगर, ऐसे उनकी पेशानियों पर बल पड़े हुए थे। हमें ग्राहक समझ, हमको उन्होंने, कौन बैठा था चारपाई पर? मियाँ नसीरुद्दीन। उन्होंने हमको देखा, क्या कर रहे थे वो? बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने हमको देखा तो उन्होंने सोचा कि कोई ग्राहक होगा, ग्राहक हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नजर उठाई और बोले फरमाइए भाई, आदेश करो, कैसे है, क्या बात, फरमाओ। झिझक से मैंने कहा, कृष्ण सोबती ने आपसे कुछ एक सवाल पूछने, आपसे कुछ बात पूछनी, अगर वक्त हो, आपके पास यदि समय हो तो आपसे कुछ सवाल जवाब करने थे, कुछ प्रश्न थे। मियाँ नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया, बहुत ज्ञानी के सिर, जैसे बहुत कोई बादशाह 5000 पद होता था, उसकी तरह सिर हिलाया ऐसे, और बोले निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, क्या आपके लिए तो थोड़ा समय निकाल लेंगे, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? आपके लिए समय तो निकाल लेंगे हम, पर यह बताओ क्या पूछना है। फिर घूर कर देखा अपने देसी अंदाज से और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, अखबार नवीस, अखबार में काम करने वाले तो नहीं हो, क्योंकि अखबार में काम करने वालों को वो बेकार समझते थे। मियाँ नसीरुद्दीन, यह तो खोजियों की खुराफात है, जासूसों की, हम तो अखबार बनाने और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि हम तो अखबार बनाने वालों को, छापने वालों को और अखबार पढ़ने वालों को दोनों को निठल्ला समझते हैं, खाली समझते हैं। वो फ्री रहते हैं इसलिए अखबार बनाते हैं और वो फ्री रहते हैं इसलिए पढ़ते हैं। निठल्ला, बिल्कुल खाले, जिनके पास कोई काम ना हो। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम? अरे काम करने वाला आदमी होगा, उसको अखबार से क्या मतलब है? न तो उसको अखबार की खबरों से मतलब है, न छापने से मतलब है, न पढ़ने से मतलब है। उठेगा सुबह अपने काम पर, अपने रोजगार पर जाएगा, शाम को थका आ रहा है, खा पी कर सो जाएगा। जो ठाले लोग होते हैं, जो खाली होते हैं, फ्री होते हैं, वो पढ़ते हैं अखबार, उसकी सोचती। खैर का मतलब एक लापरवाह अंदाज है, कोई बात नहीं। आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, कोई पता नहीं कहाँ से चलकर यहाँ तक आए हो, तो पूछे क्या पूछना चाहते, पूछो क्या पूछना चाहते। पूछना यह है, प्रश्न पूछा जा रहा है पहले, पूछना यह था कि किस किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? इल्म, शिक्षा, ज्ञान। भाई तरह तरह की आप रोटी पकाते हो, तरह तरह की रोटी बनाते हो, यह इल्म, यह शिक्षा, यह ज्ञान आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से लिया? मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेंक दिए। आंखों के कंचे, ये आंख में जो काला काला होता है ना, जो देखने के साथ ही घूम जाता है। आदमी चाहे गर्दन नहीं घुमाए, इधर देखा इधर घूमेगा, इधर देखा इधर घूमेगा, ऊपर घूमेगा नीचे घूमेगा, तो बैठे बैठे बिना गर्दन झुकाए आंखों के कंचे हम पर फेंके हुए ऐसे देखा, और फिर तरेर कर, आंख तरेर कर बोले क्या मतलब, क्या पूछ रहे हो? पूछे साहब नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा कि मैं
नान भाई, रोटियां बनाने की कला आती है मेरे को, तरह अनेक तरह की। तो मैं ये ज्ञान कहीं और लेने जाऊँगा क्या, ये शिक्षा लेने? क्या नगीना साज के पास, मैं कोई नगीने वाले के पास जाऊँगा, स्टॉल नगीना, या आईना साज के पास, कांच वालों के पास, या मीना साज के पास जो मीनाकारी करते हैं उनके पास जाऊँगा, या रफू करता है जो फटे पुराने कपड़ों के उनके पास जाऊँगा, या रंगरेज के पास, कपड़े रंगने वाले के पास जाऊँगा, या तेली तंबोली के पास जाऊँगा, तेली जो तेल निकालता है, तंबोली जो पान बनाता है, इनके पास जाऊँगा क्या ये ज्ञान लेने, ये शिक्षा लेने? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा है, हमारा खानदानी काम है। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिता सब ये काम करते आ रहे हैं, खानदानी काम है हमारा। हाँ, इल्म की बात पूछो, ये शिक्षा कहाँ से ली मैंने, कैसे ली? जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से। ये ज्ञान कहाँ से लिया? मैंने अपने वालिद उस्ताद से, वालिद अपने पिता से ये ज्ञान सीखा है, अनेक प्रकार की रोटियां बना। मतलब यह है कि हम घर से नहीं निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे, मतलब ये था कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो और कोई काम करेंगे, तो और कोई काम क्यों करना? जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाए, और कोई काम करने से क्या मतलब? जब बाप दादा के काम में इज्जत है, पैसा है, तो वही काम उनसे सीखा। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर, और जब हमारे वालिद मरहूम हो गए, स्वर्गवासी हो गए, उनकी जब मृत्यु हो गई, उनके उठ जाने पर, चले जाने पर, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, उन्हीं के ठिकाने पर आ गए। हमसे पहले हमारे पिता वालिद बैठते थे, जब वो मरहूम हो गए, स्वर्गवासी हो गए, तो हम उनके ठिकाने पर यानी इस दुकान पर आकर बैठ गए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी भी आपकी एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। मैं बता दूं आपको, ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा प्रभावशाली क्लास ये वीडियो देखना होता है, क्योंकि इसमें आप बार बार देख सकते हैं, जहाँ समझ में नहीं आए उसको रिपीट कर सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आए तो हमको पूछ सकते हैं। जबकि ऑनलाइन क्लास में आप एक बार ही सुन सकते हैं, एक बार ही देख सकते हैं। इसलिए आपसे ये अपेक्षा है कि आप अधिक से अधिक वीडियो देखें, इससे आपको ही फायदा होगा, न कि हमको। ठीक है, धन्यवाद।